जय हिंद दोस्तों। आज है 12 अप्रैल 2023 और 12 अप्रैल 2023 को जो मैथ्स के क्वेश्चन आए, जितने भी हमारे पास हमें भेजे गए उतने हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जो वार्षिक संयोजित होती है 5600 रुपये का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, और आज हम आपको एक टॉपर के बारे में बताएंगे जिसके हाईएस्ट नंबर आए हैं आज। ठीक है, तो हम लास्ट में आपको जरूर मिलवाएंगे उनसे भाई को। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 1.5 वर्ष का। तो मूलधन कितना है? मूलधन है मेरे भाई 5600 और ब्याज की जो दर है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, लेकिन ये कैसा है वार्षिक है। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा कि 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बिल्कुल आसानी से करेंगे हम। तो देखिए 1.5 वर्ष का यानी ये बोला गया है कि वार्षिक, यानी एक वर्ष में कितना मिला होगा, तो एक वर्ष में मिला होगा 10%, और आधा वर्ष यानी इसका जो 0.5 का मतलब क्या होता है, तो 0.5 का मतलब आधा ही तो होता है, यानी कि एक वर्ष में 12 माह, तो आधे वर्ष में कितने माह 6 माह, यानी 12 माह में हमें 10% मिलता है, तो 6 माह में कितना मिलेगा, 6 माह में 5% मिलेगा। ठीक है, अब देखें हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले वर्ष का निकाला अपन ने और फिर अगले 6 माह का यानी आधे वर्ष का निकाला। तो हमारे पास जो है मूलधन कितना है 5600, तो 5600 इस पे निकालेंगे अपन 10% क्योंकि वार्षिक है, और इस पर निकालेंगे 5% क्योंकि ये आधे वर्ष का निकाल रहा है यानी 6 माह का। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसका 10%, तो एक जीरो कम किया कितना बचा 560, तो यहाँ इसका जो 10% आएगा पहले कितना मिला 560। इससे आप बेहतर जानते हैं कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होता है। अब दूसरी कंडीशन देखें तो 6 माह का, यानी जो 6 माह या आधा वर्ष है, तो इसमें कितना मिला होगा 5%, तो 560 ये कितना परसेंट है 10%, यानी इसका आधा कर दो। ठीक है, जब इसका आधा करोगे 560 का 2 से भाग दोगे, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 0, यानी कितना आएगा इसका 5% 280। क्लियर, 5% आ गया 280। ठीक है, इसके बाद जो पहले वर्ष हमें ब्याज मिला था है ना, तो इसका भी हम कितना लेंगे 5%, तो इसका 5% कितना आएगा, तो देखें 10% 56 और 5% 28, यानी आधा कर देंगे। क्लियर, हमसे क्या पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज रुपयों में क्या होगा। तो क्लियर, इनको हम जोड़ देंगे आपस में। जब इनको जोड़ेंगे 560 280 और 28 को, तो 560 280 और 28, जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 और 2 10 और 6 16 बचा 1, 5 और 2 7 और 1 8, कितने रुपये आ जाएगा 868 रुपये आ जाएगा। क्लियर, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आया 868 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 868 रुपये। समझ में आया? कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम हो तो बताएं। अब देखिए इसे आप फ्रैक्शन बेस पे अनुपात बेस पे भी कर सकते थे। ठीक है, अनुपात में कैसा करते 10% बराबर 1/10 रखते, 5% बराबर 1/20, तो 10 का परसेंट 1% कितना हो जाए 10 और 11 20 और 21। ठीक है, उससे भी कर लेना आप। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा के 3 सेक्शनों ए बी और सी में 100 छात्र हैं, तीनों सेक्शनों के औसत अंक 84 हैं, बी और सी का औसत 87.5 है, ए के औसत अंक 70 थे, तो ए में छात्रों की संख्या कितनी थी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें यहाँ पर, 3 छात्र है, कितने 3 या 3 सेक्शन है ए बी और सी, इनका जो औसत है ओवरऑल कितना है औसत, यानी 100 छात्र हैं। ठीक है, ये हुआ छात्र कितने 100, यहाँ पर सेक्शन कितने हैं 3 है, तीनों सेक्शनों का औसत कितना है 84, जिसमें बी और सी का, तो बी और सी का औसत कितना है 87.5 यानी 87.5। इसके बाद किसकी बात होगी ए की, ए का औसत कितना है, ए का औसत है 70। अब हमें क्या करना है कि इन्होंने हमसे क्या बोला तीनों सेक्शनों की, यानी तीनों सेक्शन का औसत अंक कितना है, तो तीनों सेक्शन का जो औसत अंक है वो कितना है 84। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, तो देखें बड़े में से हमेशा किसे घटाया जाता है छोटे को, ये बात तो क्लियर है ना। तो 84 में से 70 माइनस किया तो कितना आया 14। यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है 3.5 का। क्लियर,
तो यहाँ पर देखें एक के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटेगा यहाँ पर 0 लग जाएगा, 7 से कैंसिल कर दूँ, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, कितना बन गया यहाँ पर बन गया 20:5। तो यहाँ पर हमें क्या बताएगा, छात्र कितने हैं कुल, तो भाई साहब कुल छात्र कितने यहाँ पर, कुल छात्र हैं 100, 20 और 5 25, यानी 25 यूनिट बराबर कितना रखेंगे हम 100। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी एक यूनिट की वैल्यू 4 आई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 20 चौके 80। अब हमसे क्या बोला गया, तो देखें हमसे बोला गया यहाँ पर कि जो छात्र है, तो ए के औसत अंक 70 थे, ठीक है, तो ए कितने हैं, यानी छात्र कितने हैं, तो छात्र हैं भाई साहब 20, क्लियर, यानी जो लड़के हैं वो 20 है, और जो गर्ल्स है यानी लड़कियां हैं वो कितनी है, तो वो है 80। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, इसे आप चेक भी कर लेना। और रही बात, देखो भाई कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको लगे ना कि डाउट है आपको उसमें, तो आप बोल दिया करो, मैसेज किया करो, लेकिन ऐसे मतलब फालतू मैसेज ना किया करो, क्योंकि आप भी जानते हो कि ऐसे कमेंट शोभा नहीं देते आपके लिए और अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और रही बात सिलेक्शंस की, ठीक है, तो एक भाई के जो आज नंबर आए हैं हाईएस्ट, उसके हाईएस्ट नंबर है 164, क्लियर, ये रहा वो भाई। और देख लीजिए इसमें जो एनालिसिस ले रहे हैं वो हम खुद हैं, ठीक है, तो हम कैसे मान लें, कई मैसेजेस आ रहे हैं जो कह रहे हैं सर फेक है, इसके इतने नहीं आए होंगे, तो भाई आप मेहनत करो, इस पर कमी निकालने में ना बैठो कि उसके आए हैं कि नहीं आए, उस पर क्यों जा रहे हो, आप मेहनत करो ना, आपके लिए भी तो वक्त दिया गया है, क्लियर। अब इस भाई ने मेहनत की होगी भाई, तो उसके आए हैं 164, उसमें क्या बुराई है, हमें क्या करना उससे, ठीक है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो सबके सामने रिजल्ट होगा उस व्यक्ति का, लेकिन भाई ऐसे मत बोला करो किसी भी के भी खिलाफ कि इसके नंबर कितने आए, ये फेंक रहा है या कुछ भी, ठीक है। इसका नाम है अभय कुमार चौबे, और जब इससे हमने बात की, मतलब वो एनालिसिस के बारे में बात हुई, तो मतलब एक पहली बार, मतलब आज इतने दिन से हम ले रहे हैं, तो ये अलग ही व्यक्ति लगा, ठीक है। मेहनत की है वाकई में उस व्यक्ति ने, लगभग 7 साल से तो व्यक्ति पढ़ा रहा है, ठीक है। और जो जब आप भी होते ना सामने तो आपको भी लगता, और ऐसा नहीं है, जिस पीछे जो खड़े हैं उस लड़के के पिताजी या शायद चाचा जी हैं, ये लोग साथ में दिलाने आए थे पेपर, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, रिजल्ट होगा सबके सामने होगा, जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन ऐसे फालतू कमेंट ना किया करें, बुरा लगता है, ठीक है। वो भी अगर देख रहा होगा कमेंट तो वो सोच रहा होगा कि पता नहीं, बताओ हमने इतने मतलब क्यों दिया, वो आपको बताता ही नहीं, ठीक है, तो आपको ही मोटिवेट नहीं होता। इसमें तो आपको मोटिवेट होना चाहिए भाई कि उस व्यक्ति ने 164 नंबर लाया वो, ठीक है, 164 लाया हमारे सागर जिले से, ठीक है, और हमारे एमपी से, तो आप में क्या कमी रह रही, आप क्यों नहीं पढ़ पाए, आपको भी पढ़ना चाहिए था, आप भी मेहनत करो, ठीक है। तो उसको भी उतनी वक्त मिला, आपको भी मिला, अगर उसके फेक नंबर होंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा वो व्यक्ति बताएगा, ठीक है, और जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपके सामने खड़ा करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता, हर कोई नहीं फेंकता, आप लोग समझा करें उस चीज़ को, ठीक है। आए होंगे नंबर, अच्छे नंबर आए, खुशी की बात है, 164 नंबर कम होते हैं क्या, और उसके हिसाब से तो कम थे, जब बात की तो हमें लगा कि नंबर भी सामने वाले के हिसाब से कम है, क्योंकि मेहनत उसकी देखे हमने तो नहीं देखी, लेकिन जिस हिसाब से उसने बताया तो हमें लगा, ठीक है, और कोई अचंभित वाली बात नहीं है, ठीक है। 164 भी अगर देखे जाए तो कम नंबर है, भले ही आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए थी ना उस लेवल की, ठीक है, आपको भी तो वक्त मिला 24 घंटे, आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, अच्छे से मेहनत करो ना, क्यों नहीं आएंगे नंबर, हम पढ़ ही रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो आज नहीं तो कल, ठीक है। कमी निकालने मत रहा करो, कमी मत निकालो किसी में भी, क्योंकि सामने वाले को ही बुरा लगता हो, वो सोच रहा होगा कि हमारे बताओ आपका ही, आपके बीच का भाई है वो, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 164 नंबर आए हैं भाई के, जब फाइनल सिलेक्शन होगा अपन उसको बुलाएंगे, ठीक है, बाकायदा आपके सामने ही खड़ा करेंगे और फिर देखना आप रिजल्ट, ठीक है। और आप लोग भी मेहनत करें, अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, और जिसके भी 1 से 164 जितने भी नंबर आए, अगर आप एनालिसिस सबके सामने देना चाहें तो बाकायदा आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। हमारी जो यहाँ पर नंबर डला है साइड में तो आपको मिल जाएगा, और जिसके पास ना हो तो लिख लीजिए
92352018। ठीक है, आप भी बता देना कि सर हमारा इस कॉलेज में है। अगर हम आ जाएंगे तो ठीक है, हम नहीं आ पाएंगे तो अपनी टीम में से कुछ मेंबर्स को भेज देंगे। ठीक है, तो वो लोग आपका इंटरव्यू या एनालिसिस वगैरह ले लेंगे। क्लियर? तो ऐसा ना सोचें, अच्छे नंबर लाएं। बहुत से लोगों के आ भी रहा है नंबर, 172 भी आए, 179 भी आए, हमसे कई लोगों के आए। ये तो हमें आज मिला है कोई पहली बार इतने नंबर वाला। ठीक है, क्योंकि हम जा नहीं पाते कई बार। क्लियर? तो इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में जिसमें 50 पूर्णांक थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तद अनुसार यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखें भाई, हमें क्या करना है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। बी को सी से, पहली बात कितने लोग हैं एक परीक्षा इसमें पूर्णांक, ए बी सी डी 4 हैं। ये बात तो क्लियर हो गई, ए बी सी और डी कितने लोग हैं यहाँ पर, 4 हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है 25%। तो 25% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 25% के लिए लिखते हैं 1/4। क्लियर? 20% के लिए लिखते हैं अपन 1/5। और कौन सा परसेंट है, 10%। 10% के लिए लिखते हैं अपन 1/10। क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पर कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा, यानी बी को अगर 10 मिले तो ए को कितने मिले, ए को मिले भाई साहब 9। बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। इसके बाद बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, यानी अगर सी को कितने मिले, 4 मिले, तो बी को कितने मिले, 5 मिले। अगर सी को 4 मिले तो बी को मिले 5। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद सी को डी की अपेक्षा, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले, यानी अगर इसे 5 मिले डी को, तो सी को कितने मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम, यानी 5 में से 1 माइनस किया, कितना मिले होंगे, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 5, सॉरी ठीक है हो गया। अब देखें, इसमें से आप कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल क्या कर सकते हैं, तो 4 हो रहे हैं सीधे सीधे, तो आप क्या 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये 4 से 4 कट जाएंगे। क्लियर? सब में से 4 4 कट रहा है, और कोई भी कट रहा है तो 5 भी कट रहा है, 5 को रहने दो, 5 को तो अपन देख लेंगे। 9 पन्ना 45 दिख रहा है ना, ठीक है। 9 पन्ना 45, 10 पन्ना 50 और 10 चौके 40 और 10 पन्ना 50। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितने से कैंसिल कर दें हम, 5 से कर दो। 5 9 45, 5 दाम 50, 5 अट्ठे 40, 5 दाम 50। इतना क्लियर? इसमें अब क्या बोला गया, ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक कितने मिले, यानी ए को कितने मिले, ए को मिले 360। यहाँ पर अपने हिसाब से कितने मिले, अपने हिसाब से मिले उस व्यक्ति को 9, तो यहाँ पर 9 चौके 36, कितने गुना हो रहा है, 40 गुना। तो इसे भी 40 गुना करेंगे, 10 चौके 40 यानी 400। इसे भी 40 गुना करेंगे तो 8 चौके 32 और 0 320। इसे भी 40 गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 चौके 40 यानी 400। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या बोला गया है, ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो डी को पूर्णांक के, पूर्णांक कितने थे, 500 थे। तो यहाँ पर बोला गया ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले। तो पूर्णांक कितने अंक मिले उसे, तो डी को जो मिले हैं वो अंक मिले हैं 400। कितने में से मिले, 500 में से। क्लियर? तो 500 का 400 निकालेंगे हम, कितना आएगा, 500 का 400 निकालें इंटू 100, 100 एकम 100, 100 पंचे 500, 5 अट्ठे 40, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 80%।
इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 80%। क्लियर, समझ में आया। यानी कुल पूर्णांक कितना था, जिसमें पूर्णांक 500 थे, 500 में से 400 किससे मिले, तो 500 में से 400 डी को मिले, यानी 80% मिले, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, अब उस पर ना जाओ कि 360 ए को मिले तो इसे 400। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3200 का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है, तो मूलधन है भाई साहब 3200 रुपये, मूलधन 3200 रुपये। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर है 10%। इसके बाद कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज, सी आई कितना होगा, तो सी आई होगा 672। क्लियर, हमें देखना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला आखिर मिला कितना है, मिला तो 10% की दर से, ये बात तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर 3200 का 672 कितने परसेंट है, 672 इंटू कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 32 दूनी 64 बचे 3, 32 एकम 32, यानी कितने परसेंट मिला, 21%। और ऐसे आप जानते हो, ये आपको थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी लगाना, अगर आपने टेबल पढ़ी होगी तो आपको कॉमन सेंस भी नहीं लगाना, आपको सीधा पता है एक वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में 20%, और पिछले वर्ष का जो 10% था उसका भी 10%, यानी एक आएगा। ठीक है, तो ये कितने वर्षों में होगा, 2 वर्षों में। कुछ लोगों को तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं रही होगी, बगैर पेन उठाए और बगैर उसके आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो जिन लोगों की प्रैक्टिस होगी भाई तो आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम आपको एक चीज़ बता दें, कोई भी टॉपिक पढ़ो ना तो लगभग 500-500 क्वेश्चन लगा डालो। ठीक है, इस समय नहीं रह गया कि 40-50 क्वेश्चन पढ़े और फिर उसके बाद एक क्लियर है कि आपसे बनेगा ही, बनता है लेकिन इतना भी नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है भाई कि आप जब उसे गहराई से पढ़ोगे 400-500 क्वेश्चन लगाओगे, और ऐसा भी नहीं कि एक बार अगर टॉपिक हो गया तो दोबारा फिर उसे अच्छी भी नहीं है, दोबारा भी करना। अब देखें 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है, और जब 2 शीर्ष प्राप्तांकों को निकाल दिया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गया। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक बताइए। देखें यहाँ पर बोला गया जो 30 लड़के हैं, 30 लड़कों का जो प्राप्तांक है वो कितना है, 88। तो 3 8 है 24, 3 8 है 24 और 2 26, कितना आ गया 2640। लेकिन उन्होंने बोला यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया, ठीक है, शीर्ष जो थे 2 प्राप्तांक निकाल दिए तो यानी कितने बचे होंगे, जब 2 निकाल दिए तो बचे होंगे 28। औसत कितना हो जाता है, औसत हो जाता है 87.5, इतना क्लियर। और जब 87.5 होगा तो गुणा करेंगे हम यहाँ पर 28, ठीक है, तो 28 पंचे, पॉइंट को भूल जाओ फिलहाल। ठीक है, देखो तरीके और भी हैं लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि भाई आप भी देख रहे हो 28 का दुनिया नहीं आता, कोई बात नहीं, 28 दाम के 280 आता है ना, तो 280 का आधा कितना आता है 140, 14 दुनिया 28, 140 आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखा, क्लियर, यहाँ पर 0 लिखा और 14 को अपन बचा के रखेंगे, क्लियर। अब देखें 28 पंचे तो आप पहुँच गए थे, 140 होता है, और 28 सॉरी यहाँ पे 28 दूनी 56 है, 56 और जोड़ दो तो 28 सत्ते कितना हो जाएगा 196, यानी 28 दूनी 56, 140 में 56 जोड़ोगे 196 और 14, तो 96 में 4 जोड़ा 200 और 10 तो कितना हो जाएगा 210। 210 में से हमने 0 लिया, 21 बचा लिया, ठीक है। और जब आप 21 सत्ते 196 सॉरी 28 सत्ते 196 तक पहुंच ही गए हैं तो एक 28 और जोड़ दो मेरे भाई, ठीक है। तो एक 8 जोड़ेंगे 196 तो कितना हो जाएगा 204, 204 में 10 जोड़ेंगे 214 और 214 में 10 जोड़ेंगे 224, 224 और 21 तो एक जोड़ेंगे हो जाएगा 225, 35 और 10 45, कितना आ जाएगा 245।
यहाँ तक कोई दिक्कत, और एक के पहले पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया भाई, तो कितना आ गया 2450, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका अंतर देख लो, तो 2450 2640, 2640 और 2450 का अंतर, तो देखिए यहाँ पर 0 बचा, 14 में से 5 गया 9 बचा, ठीक है, 6 में से 5 गया 1 बचा, यानी कितना अंतर आ रहा 190। अब उन्होंने हमसे जो बात बोली है भाई, सब बात ये बोली है कि यदि शीर्ष दो प्राप्तांकों का अंतर कितना है, 2 है, तो इनका योग कितना होगा, यानी एक संख्या x होगी एक y होगी। तो देखें पहले तो अपन देख ले रहे हैं इनका योग कितना है, तो इनका योग तो आ रहा है 190, इनका अंतर कितना आ रहा, तो अंतर आ रहा 2। तो आपको पता है जोड़ के आधा कर दो, 190 और 2 192, 192 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 2 इनाम 18 बचा एक 2 छिंग 12, तो कितना आ गया 96। हमसे क्या पूछा है, उच्चतम स्कोर, तो उच्चतम 190 92, यानी इसका जो आधा किया 2 इनाम 18 2 छिंग 12, तो उच्चतम तो यही आ गया। अब न्यूनतम निकालेंगे तो इसमें से कितना घटा देंगे हम, 190 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 188, इसका आधा करेंगे 2 इनाम 18 2 चौके 8, तो यह आ जाएगा छोटा वाला नंबर। तो उन्होंने उच्चतम प्राप्तांक पूछा था भाई सामने, उच्चतम प्राप्तांक कितना होगा, 96 होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 96। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 50% या किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान सी बात है भाई साहब, क्या करना है हमें यहाँ पर, देखें किसकी बात हो रही है, पहले तो ये देख लो, ए को देखो, ए किसी काम के 50% भाग को कितने दिन में करता है, 16 दिन में। सीधी सी बात यहाँ पे हम करा दे रहे हैं आपको शॉर्ट में, 50% भाग को 16 दिन में करता है, तो 100% भाग को कितने दिन में करेगा, 100% भाग को 16 दूनी 32 दिन में करेगा, सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, कितना 32 दिन। क्लियर, ठीक है, एक कंजूसी इसलिए करनी पड़ रही भाई, जगह है, ठीक है, हम लोग समझ पा रहे हैं उस भावनाओं को। देखिए इसके बाद बी उसी काम के 1/4 भाग को, तो कोई व्यक्ति जब 1/4 भाग कितने दिन में करता है, 24 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 24 चौके 96, यानी पूरा काम बी कितने दिन में करता होगा, 96 दिन में। यानी बी की जो वैल्यू आई है वो कितना आ रहा, बी की जो कार्य क्षमता है बी कितने दिन में कर सकता है, 96 दिन में। क्लियर। अब हमारा जो क्वेश्चन रहता था, ए किसी काम को 32 दिन में, बी 96 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो सीधी सी बात है भाई साहब, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेंगे हम 96। ये 32 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 32 या 96। ये 96 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम। क्लियर। जब दोनों मिलकर, अब उन्होंने लेकिन एक बात बोली हमसे, एक साथ काम करते हुए 3/4 भाग को, यानी काम करते हुए बे काम के 3/4 भाग, यानी काम कितना है, 96 है, 96 का 3/4 भाग कितना है, तो 4 से कैंसिल किया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 3 24 दिया 72 काम। तो दोनों मिलकर करेंगे तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 3 और 1 4, 4 से कैंसिल किया, 4 1 4, 4 8 32, यानी कितने दिन में काम होगा, 18 चौके 72, यानी 18 दिन में काम का 3/4। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ठीक, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की आप बता सकते हो, जिस भी क्वेश्चन में रहे वो बता दिया कर, हम दोबारा करा देंगे। ठीक है। अब कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, तो भाई हो जाती है गलती, हम मानते हैं, हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं कि नहीं हमसे गलती नहीं होती है। ठीक है, बहुत से लोग अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, तो उनका अधिकार है भाई, करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो पसंद आए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो आपकी इच्छानुसार है, उसमें हम आपसे ज़बरदस्ती कोई नहीं कहते कि भाई आप कुछ भी ज़बरदस्ती, लेकिन आप ऐसे प्लीज़ फालतू कमेंट ना किया करें, क्योंकि उसमें बुरा लगता है कि बताओ आप लोग इतना अच्छा सोचते हैं।
अच्छा ठीक है, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। और जिसके भी भाई नंबर्स आए तो आप बता दिया करो, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे पास आके पर्सनल इंटरव्यू भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा, ठीक है। हम बिल्कुल आपके लिए मना नहीं करेंगे, ठीक है। आपको भी ज़रूर मौका देंगे, क्योंकि अपने जो वीडियो से ज़्यादा लोग तो नहीं देखते, लेकिन फिर भी जितने लोग देख लेते हैं उन लोगों तक तो आपके नंबर्स पहुंच ही जाएंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आपके नंबर देखेंगे, आपके अच्छे नंबर है तो वो और होगा कि भाई हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। वो भी पढ़ाई करेगा भाई, अपने साथ वाला भाई जो भी कॉम्पिटिटर है ना। तो देखिए, एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आती है। तो इस पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो देखें भाई, एवरेज स्पीड के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, तो एवरेज स्पीड के लिए 2xy x प्लस वाई, ठीक है। तो x यानी पहली चाल, y यानी दूसरी चाल, यानी जाने और आने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बाद में नहीं, दोनों में किसी को भी ले लो, ठीक है। तो 2x यानी कितनी 32, y यानी 68, ठीक है। तो 32 प्लस 68 यानी x प्लस वाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 32 प्लस 68, 60, सॉरी इतना कितना है यहाँ पर 68 है ना। तो 68 और 32 कितना हो जाएगा 100, 4 से कैंसिल कर दो, 4 8 32 और ये हो जाएगा 25, 25 चौकी 100, ठीक है। और किसी से कैंसिल हो रहा क्या? और किसी से नहीं हो रहा। 8 दूनी 16, 16 8 128, ठीक है। 16 8 128 बचा 12, 16 छक्का 96, 96 और 12 तो कितना आ जाएगा 108। इतना क्लियर? 25 से भाग दे दो, 25 से जब भाग देंगे इसे, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। तो जब 25 से भाग दे देंगे तो देखें 25 चौके 100, यहाँ पर आएगा 25 चौके 100, कितना बचा यहाँ पर 8, तो हो जाएगा 78, सॉरी 88, 25 तिया 75, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 13 बचा, 13 में भाग तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लग के 0 लग जाएगा, 130 बन जाएगा। 25 पंचे 125 बचा, 5 5 में फिर 0 लग जाएगा, तो हो जाएगा 25 पंचे, यहाँ पे कितना बचा 13, ठीक है। 25 दूनी 50 यानी 43.52 इसका राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत परेशानी? बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत से लोगों पे बनता भी होगा, कोई अलग से बात नहीं है इसके लिए। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। आज क्लास हो सकता है लंबी खिंच जाए, तो क्वेश्चन थोड़ी सी आज ज़्यादा हैं और आप लोग जुड़े रहे तो अपन अच्छी लंबी ही चलाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250, 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, यानी 2 ईयर में कितनी हो जाती है 2250, और 5 वर्ष यानी 5 ईयर में, 5 ईयर में कितनी होती है 2625। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा? अंतर आ रहा है, देखें इसमें आप 50 जोड़ोगे तो बन जाएगा 2300, 50 जोड़ोगे 2300, 326 यानी 300 ए, और यहाँ पर ठीक है कितना आ रहा 300, तो देखें 2200, 326, 375। क्लियर? इसका जो अंतर आ रहा है वो 375, और वर्षों में कितने का अंतर आ रहा?
2 से 5 हो रहा है यानी 3 है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15, यानी 1 साल में जो उसे ब्याज मिलता होगा वो कितना मिलता होगा 125। तो 2 साल में कितना मिलेगा, तो 2 साल में उसे मिला होगा। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है, चाहे 5 वर्ष मिले फिर 5 के भाग दे तो 1 वर्ष का समान है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात अलग होती है। साधारण ब्याज का मतलब ही है साधारण, तो जितना आज उतना अगले साल, उसके बाद अगले साल, यानी 125 आज मिला तो 125 साल। अब यहाँ पे 2 वर्षों तक का, यानी इसमें साधारण ब्याज शामिल है, तो हमें मूलधन निकालना है। तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा, तो 2 वर्ष में मिला होगा मेरे भाई 250, ठीक है। हमें निकालना है मूलधन, तो हमारा 2 वर्ष में धन हो रहा था कितना 2250, तो 2250 में से 250 अब माइनस कर दो तो 0 0 0 आ जाएगा 2, यानी जो हमारा राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2000। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2000। इसके बाद क्या दिक्कत है, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रही आवाज़ भी ठीक आ रही, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 90, यदि पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 2-3 और एवं दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर योग कितना है, तो योग है मेरे भाई 90, सीधी सी बात। यहाँ पर पहली व दूसरी संख्या यानी ए और बी का अनुपात कितना है 2:3। तो उसके बाद बोला दूसरी और तीसरी, यानी दूसरी और तीसरी बी और सी, तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 3:4। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 है तो 3 ले लो, यहाँ पर भी 3 है तो 3 ले लो। 3 दूनी 6, इनका गुणा कर दो, 3 तर का 9 और 3 चौके 12, इनको जोड़ दो, सभी को कितना आ रहा 12 और 9, 12 6 18, 18 और 9 27, कहीं मिस्टेक हो रहा क्या, 3:5 हो रहा ना यहाँ पे। एक मिनट जल्दी में ऐसे ही होता है। देखें 3:5, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया हो जाएगा ये 15, 15 और 6 21 और 9 30, यानी 30 यूनिट। तो 30 यूनिट बराबर योग कितना है, योग दिया है 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 30 तिया 90, 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो उन्हें पूछी तीसरी संख्या क्या होगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 आई है, सॉरी 3 आई, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 45 आएगी। 9 यूनिट की वैल्यू 9 तिया 27 आएगी, और 6 यूनिट की वैल्यू 6 तिरी 18 आएगी। क्लियर, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो राइट आंसर आएगा 45। कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन नहीं हो पाती, बहुत से रह जाते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 रुपये में खरीदी और उसमें मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए और उसे 720 में बेच दिया, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखें, एक व्यक्ति ने कार खरीदी, यानी अपन उसे कॉस्ट प्राइस मिलेंगे 6000 रुपये की खरीदी और 500 रुपये उसने मरम्मत पर खर्च किए, और सेल यानी बेच कितने में दी उसने 7020 में। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ तक ले जाती है, जितनी खरीदी, मरम्मत पे खर्च किया, टैक्स या जो सब भी मतलब उस पर खर्च किया, वो कॉस्ट प्राइस कहलाती है। तो कितना हुआ, यानी 6500, इतना क्लियर। 6500 हो गया कॉस्ट प्राइस। बेच कितने में दी, तो बेच दी 7020 में, यानी कितने का फ़ायदा हुआ, तो 7020 में से 6500 माइनस किया आ जाएगा 520। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 6500, 6500 पे 520 कितने परसेंट इंटू 100 कर देंगे। क्लियर, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, भागनास्ती 0, 5 चौके 20, तो कितना आ गया 104/13, 13 से कैंसिल किया, 13 8 104, यानी राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 8%। कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 8%। समझ में आया, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10 लीटर जल, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जिससे कि मिश्रण में जल 20% हो जाए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है जो मिश्रण यानी आयतन है, मिश्रण का आयतन वो कितने लीटर है 40 लीटर है। एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर बोला गया कि इसमें 10% जल, यानी जल कितना है 10%,
तो इसका जो 10% होगा वो कितना होगा, 10% 4, यानी जब जल 4% है तो दूध कितना होगा, यानी दूध और जल का मिश्रण है तो दूध कितना होगा, 36 लीटर होगा। ये बात तो क्लियर। उन्होंने पूछा कि इसमें कितना पानी और मिलाया, यानी कितना पानी और मिलाया, तो इसके लिए अपन लेंगे +x, कितना पानी और मिलाया, कि जल कितना हो जाए, तो जल कितना हो जाए, उन्होंने बोला 20%। जब 20% जल हो जाए भाई साहब, तो उन्होंने क्या बोला हमसे, जब 20% जल हो जाए तो 80% क्या होगा, फिर दूध होगा। सीधी सी बात है ना, 80% दूध होगा। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि कितना पानी मिलाया, तो कितना पानी के लिए हम क्या करेंगे, 80% की वैल्यू कितनी है, तो 80% की वैल्यू तो है 36, तो 20% की, तो आप समझ रहे हो तो आप उसे कर भी सकते हैं, ठीक है। यानी इसका कितने गुना कर दूँ, सीधा सीधा ये देखो 80% बराबर, 80% बराबर कितना है, तो 80% बराबर 36, तो 20% की वैल्यू निकालनी है, तो 36/80 × 20। जब इसे सॉल्व करें 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 4 नाम 36, यानी 20% की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, तो 20% की वैल्यू आ रही है 9 लीटर। 9 लीटर आ रही है, इसमें 4 लीटर हमारे पास पहले से पानी था, कितने लीटर नहीं है, तो 4L मतलब पूरा जुड़ना चाहिए था 9 लीटर, तो 4 लीटर तो है, x के यहाँ पे हम कितना रख देंगे 5 लीटर, यानी 5 लीटर जल और चाहिए। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5 लीटर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो बताएं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो अंकों की संख्या के इकाई व दहाई के स्थान पर, इकाई के और दहाई के स्थान पर 22 अंक है, और इकाई के स्थान पर 22 और दहाई के स्थान पर 5 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो सीधी सी बात है भाई, आप जानते हो, मान के चलो कोई संख्या 23, 40 + 0, इकाई है दहाई है, यानी दहाई के स्थान पर क्या है 5, इकाई के स्थान पर 0, सीधी सी बात है। तो देखें यहाँ पर हमें क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि इकाई के स्थान पर 22, यानी इकाई के स्थान पर 22 है, दहाई के स्थान पर क्या है 5, ठीक है। तो ये क्या आंसर होगा सफिशिएंट, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 जो स्थान पर है उसकी वैल्यू क्या है 50, यानी आपको लिखना होगा 50 + 22, ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, और यही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते, 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3 क्रमिक, तो 3 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है 1350, 3 से कैंसिल कर दो, 3 चौके 12, बचा 1, 3 5 15 और 0, यानी एक संख्या बीच की कितनी है 450, एक संख्या 451, एक संख्या 449। उन्होंने हमसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या 451, सबसे छोटी संख्या 449, जब इनको जोड़ोगे तो राइट आंसर आ जाएगा 900। क्लियर, यही हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, समझ में आया। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके या मैसेज करके बोल देना, हम दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, और इसके साथ हम आपको कल मिलेंगे 13 अप्रैल के एनालिसिस के साथ। जैसा कि हम आपको एक बार और बता दें, तो आज के जो टॉपर रहे हैं हमारी नज़रों में, जितने लोगों का हमने एनालिसिस लिया था और जितने लोगों से बात की थी, तो आज भाई के नंबर है, इनका नाम है अभय कुमार चौबे, और भाई ने अच्छा स्कोर किया 164। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई के लिए कि उनका जल्दी जल्दी रिजल्ट आया और सेलेक्ट हो। अब देखो लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी नंबर अच्छे खासे सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, और जिन लोगों के भी नंबर कम आ रहे हैं डिमोटिवेट ना हो, तैयारी करें, अच्छी मेहनत करें, और जिन लोगों के अच्छे आ रहे हैं तो वो भी तैयारी जारी रखें। ठीक है, क्योंकि अभी एसआई और कांस्टेबल की भर्ती आनी है, तो अपने आगे की लक्ष्य की ओर देखें, आराम ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बाद कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।